नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, आज मैं आपके लिए टॉप 50 जीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस लेके आया हूं। सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधायिका का उल्लेख कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है ए भाग 4, बी भाग 5, सी भाग 6, डी भाग 7। सही आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 5। आपका अगला प्रश्न है, द्विसदनी विधानमंडल किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 168, बी अनुच्छेद 170, सी अनुच्छेद 173, डी अनुच्छेद 178। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 168। आपका अगला प्रश्न है, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 25 से 28, डी अनुच्छेद 32। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 से 28। आपका अगला प्रश्न है, भारत में संवैधानिक आपात का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 350, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 365। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 352। आपका अगला प्रश्न, भारत के संघीय ढांचे की कल्पना किस देश से प्रेरित है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी कनाडा। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा आपातकालीन शक्तियों का दायरा बढ़ाया गया? आपके ऑप्शन है ए 38वां संविधान संशोधन, बी 39वां संविधान संशोधन, सी 42वां संविधान संशोधन, डी 44वां संविधान संशोधन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 38वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? आपके ऑप्शन है ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी राज्य विधानमंडल, डी वित्त आयोग। सही आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्र सरकार। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 360, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 370, डी अनुच्छेद 372। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। आपका अगला प्रश्न है, प्रेसिडेंट रूल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 365। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। आपका अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? आपके ऑप्शन है ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी राज्यसभा का अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटिश संविधान से, बी अमेरिका संविधान से, सी आयरिश संविधान से, डी फ्रांसीसी संविधान से। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से। आपका अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? आपके ऑप्शन हैं ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 6। सही आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 4। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान है? आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 29 और 30। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 29 और 30। आपका अगला प्रश्न, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? आपके ऑप्शन हैं ए 40वें संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 44वां संविधान संशोधन, डी 52वां संविधान संशोधन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 52 से 62, बी अनुच्छेद 75 से 78, सी अनुच्छेद 72 से 76, डी अनुच्छेद 65 से 70।
सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 से 62। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सुप्रीम कोर्ट, डी प्रधानमंत्री। सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अधिकार को समाप्त किया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 32। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। आपका अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी जापान। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 26 नवंबर, डी 14 अप्रैल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? आपके ऑप्शन हैं ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी पंजाब। सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल में। आपका अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 46, डी अनुच्छेद 48। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में महिला सशक्तिकरण का उल्लेख कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 14 में, बी अनुच्छेद 15(3) में, सी अनुच्छेद 19 में, डी अनुच्छेद 21 में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 15(3) में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1952 में, डी 1949 में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1950 में। प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में है? आपके ऑप्शन है ए भाग 13, बी भाग 15, सी भाग 17, डी भाग 19। सही आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 15। आपका अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? आपके ऑप्शन हैं ए भाग 4, बी भाग 9, सी भाग 12, डी भाग 10। सही आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 9। अगला प्रश्न है, संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत पहली बार किस मामले में स्थापित हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए केशवानंद भारती मामला, बी मिनर्वा मिल्स मामला, सी गोलकनाथ मामला, डी वेसियन सिंह मामला। सही आंसर होगा ऑप्शन ए केशवानंद भारती मामला। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन हैं ए 1950, बी 1952, सी 1965, डी 1971। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1952। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया? आपके ऑप्शन है ए 24वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 44वां संविधान संशोधन, डी 52वां संविधान संशोधन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में किया गया था। आपका अगला प्रश्न, भारत में आधिकारिक भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं केवल हिंदी, बी हिंदी और अंग्रेजी, सी केवल अंग्रेजी, डी कोई भी भारतीय भाषा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिंदी और अंग्रेजी। आपका अगला प्रश्न है, न्याय, स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा संविधान में कहाँ से ली गई? आपके ऑप्शन हैं ए अमेरिकन संविधान से, बी फ्रांसीसी क्रांति से, सी आयरिश संविधान से, डी ब्रिटिश संविधान से।
सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति से। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 56, सी अनुच्छेद 61, डी अनुच्छेद 63। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? आपके ऑप्शन हैं ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य सूची। अगला प्रश्न, राज्यसभा का अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 6 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 3 वर्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को भारत का मूल कानून किसने कहा है? आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डी बसु। सही आंसर होगा ऑप्शन डी बसु। आपका अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान को कितने तरीकों से संशोधित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 तरीकों से संशोधित किया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन करता है? आपके ऑप्शन हैं ए उच्च न्यायालय, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी राज्यपाल, डी संसद। सही आंसर होगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए 1950, बी 1952, सी 1951, डी 1949। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1952। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूची में कुल कितने विषय शामिल हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 61, बी 97, सी 100, डी 99। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 100 विषय। आपका अगला प्रश्न, भारत के किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का प्रावधान है? आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 371, सी अनुच्छेद 372, डी अनुच्छेद 368। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 371। आपका अगला प्रश्न है, मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर नागरिक किस अदालत में जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए जिला न्यायालय, बी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, सी राज्यपाल का कार्यालय, डी पंचायत। सही आंसर होगा ऑप्शन बी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। आपका अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी उच्चतम न्यायालय। सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएम में किसके अधीन काम करता है? आपके ऑप्शन हैं ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी प्रधानमंत्री कार्यालय, डी योजना आयोग। सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री कार्यालय। आपका अगला प्रश्न है, संसद का बजट सत्र कब आयोजित होता है? आपके ऑप्शन हैं ए जनवरी से फरवरी, बी फरवरी से मार्च, सी मार्च से अप्रैल, डी अप्रैल से मई। सही आंसर होगा ऑप्शन बी फरवरी से मार्च। नेक्स्ट प्रश्न, आधिकारिक भाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1955, बी 1956, सी 1957, डी 1960। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1955। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संविधान के संचालन की भाषा का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 345, सी अनुच्छेद 350, डी अनुच्छेद 351। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 343। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी सरदार पटेल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
आपका अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए एकल सरकार, बी शक्तियों का विभाजन, सी केंद्र का सर्वोच्च होना, डी एक ही संविधान। सही आंसर होगा ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संविधान का प्रमुख उद्देश्य कहाँ उल्लिखित है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रस्तावना में, बी भाग 1 में, सी भाग 3 में, डी भाग 4 में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रस्तावना में। आपका अगला प्रश्न, आधिकारिक भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 343 से 351, बी अनुच्छेद 344 से 352, सी अनुच्छेद 340 से 350, डी अनुच्छेद 342 से 353। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 से 351। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।